हेलो ट्रू स्टूडेंट, तो वापस स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एंशिएंट इंडिया की और एक नया चैप्टर बात करने जा रहे हैं जैनिज्म की। राइट, तो जैनिज्म में सबसे पहले बात करेंगे महावीर वर्धमान महावीर जी की और उनके पहले कुछ 23 तीर्थंकारा रहे हैं, उनके बारे में आइए डिस्कशन करते हैं। तो सवाल जो है ये संदीप भैया कह रहे हैं कि भाई देजावू की फीलिंग आ रही है, राइट है ना। तो देजावू की फीलिंग क्यों आ रही है ये थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा कि संदीप भैया ने जैनिज्म सुना और फिर उन्हें देजावू आ गया। राइट, आइए समझते हैं अभिषेक श्रीवास्तव। और जो है आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो मेरे दोस्तों मेरा जो है तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि हाँ प्लीज सब्सक्राइब एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन योर फीलिंग अबाउट द चैनल एंड डू शेयर। ओके, शुरू करते हैं। वैसे आई होप आपको देजावू का आइडिया हो। ये होता है कि हाँ कभी कभी ऐसा लगता है ना, कहीं जाओ तो लगता है कि भाई यहाँ मैं पहले भी आया हुआ या फिर ये जो मूवमेंट है, ये जो घटना है ना, ये मेरे साथ पहले भी हो चुकी है। एग्जैक्टली मैं ये लाइफ पहले भी जी चुका हूँ। कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है हमें, तो इस वीडियो में हमको कुछ ऐसी फीलिंग आने वाली है। अभी भी हम लोग महाजनपदास में हमने ऑलरेडी बुद्धिज्म को कवर कर दिया है और हम बात करने वाले हैं अब जैनिज्म की। आइए अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। तो जैनिज्म में माना गया है कि ओवरऑल देयर आर 24 तीर्थंकारास, है ना। लेमन लैंग्वेज में आप कह सकते हैं गुरु हैं या जिन्होंने ये पूरा जो थ्योरी है, जो महावीर की फिलॉसफी है वो दी है। राइट, अब ये भी माना गया है कि शायद ये जो महावीर वर्धमान महावीर जो 24वें तीर्थंकारा है वर्धमान महावीर, तो ऐसा भी कहा जाता है ना कि ये जो माइथोलॉजी है कि भाई उनके पहले 23 लोग थे या फिर उनके पहले 22 लोग थे, राइट, वो शायद मैथोलॉजिकल है सो एज टू ऐड एंटिक्विटी। हमें नहीं पता, राइट, ये सच्चाई क्या है, ऐसा बहुत सारे हिस्टोरियंस कहते हैं, राइट। लेकिन अगर हम जैनिज्म में देखें तो जैनिज्म में इन 24 तीर्थंकारों को माना गया है कि ऐसे 24 गुरु हैं, 24 तीर्थंकारा हैं जिनकी टीचिंग्स, जिनकी थ्योरी से जैनिज्म ग्रो हुआ है। जिसमें सबसे फेमस जो है या जहां से आप कह सकते हैं रियल फाउंडर या फिर जहां से प्रीच करना चालू हुआ है जैनिज्म और फैलना स्प्रेड होना चालू हुआ है जैनिज्म, वो है 24वें तीर्थंकारा महावीर स्वामी, वर्धमान महावीर या फिर महावीर स्वामी, आप जो भी कहना चाहें, जैसी श्रद्धा से आप कहना चाहें। तो अब जैसा कि मैंने कहा कि शायद क्योंकि जो है शायद मैथोलॉजी भी हो सकती है, ऐसा हिस्टोरियन कहते हैं, तो इनकी हिस्टोरिसिटी बता पाना बहुत आसान नहीं है, राइट। लेकिन कहा गया है कि जो 24 तीर्थंकारा हैं जब ये जन्म भी लेते हैं तो बाय बर्थ उनमें कुछ गुण होते हैं। नाउ यहीं पे थोड़ा मैं आपको याद दिलाना चाहूं कि बुद्धिज्म एक कॉन्सेप्ट है तथागत गर्भ, राइट, है ना। तथागत गर्भ के हिसाब से क्या होता था बुद्धिज्म में कि भाई बुद्धा जो है वो हम सबके अंदर है, हम सबके अंदर है, क्योंकि बुद्धा का पर्सनल परस्यूट था। उन्होंने निर्वाणा पाया, उन्होंने जो है खोज करी उस चीज की और जो है तपस्या करी और उन्होंने जाना। तो इसका मतलब कोई भी सत्य पा सकता है, कोई भी सत्य की खोज कर सकता है। बट यहां पे अगर आप देखें तो 24 तीर्थंकारों के बारे में कहा गया है कि दे आर ऑल्सो बॉर्न विद अ फ्यू ट्रेड्स, जैसे कि उनकी जो बॉडी है वो वज्र की तरह शक्तिशाली है, जैसे कि उनको थोड़ा सा अवधि ज्ञान यानी साइकिक पावर पहले से ही है, जिससे वो आगे का फ्यूचर, आगे की इवेंट्स देख सकते हैं। और मोस्टली कॉमन बात इन सबके बारे में ये है कि वो लोग कहीं मिडिल गंगा जो है प्लेन्स में उन लोगों ने जन्म लिया है और फिर बिहार के आसपास उन्होंने निर्वाणा प्राप्त किया है या फिर केवल ज्ञान प्राप्त किया है। तो दो तीर्थंकार, जो पहले तीर्थंकार हैं ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का जिक्र हमको ऋग्वेद में भी मिलता है, राइट, है ना, वहां भी हमको देखने को मिलता है। तो इन तीर्थंकारों को कुछ सिंबल्स द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे कि पहले तीर्थंकार, अभी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा तीर्थंकारों को। तो पहले तीर्थंकारा है ऋषभदेवा। अब हम सब एक 24 हम नहीं पढ़ने जा रहे ऑफकोर्स। तो ऋषभदेव को बुल द्वारा दर्शाया जाता है। दूसरे हैं अजीतनाथ को एलिफेंट द्वारा, हाथी द्वारा। देन 16वें नंबर पे शांतिनाथ है, ये भी काफी पॉपुलर है हमारी हिस्ट्री में, इनको डियर से जो है दर्शाया जाता है। 22वें नंबर पे है अरिष्टनेमी, जिनको कोंच से दर्शाया जाता है। 23वें नंबर पे है पार्श्वनाथ, जिनको सांप से, सरपेंट से दर्शाया जाता है। और महावीर स्वामी जो है, महावीर स्वामी जी को दिखाया जाता है शेर द्वारा, लायन द्वारा। तो पहले तीर्थंकारा की बात करते हैं, ऋषभदेव यानी ऋषभनाथ की बात करते हैं। तो उनके बहुत सारे नाम है, देखिए, उनको आदिनाथ कहा गया है, उनको ऋषभनाथ कहा गया है, ऋषभ कहा गया है, इक्ष्वाकु भी कहा गया है। अब इसी इक्ष्वाकु से जो एक और बात उठती है कि जो इक्ष्वाकु डायनेस्टी है, जो भगवान राम की डायनेस्टी है, दशरथ हो गए तो राम हो गए, वो जो वंश है वो भी शायद यही वंश है। अगेन जैसा कि मैंने कहा कि हिस्टोरियंस अभी इसको बहुत हिस्टोरियंस कंफर्म नहीं करते, बट मैथोलॉजिकली हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ जो ऋषभदेव हैं, ऋषभदेव इक्ष्वाकु डायनेस्टी के फाउंडर भी हैं, राइट, है ना। तो वो भगवान राम से, तो हिंदुज्म में राम से भी वो कनेक्टेड, भगवान राम से कनेक्टेड है, राइट। तो ही इज द लाइक फर्स्ट फाउंडर। पहली बार अगर जैनिज्म की थ्योरी हम इवॉल्व कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं,
तो वो ऋषभनाथ जी से शुरू हो रही है। तो ही कैन बी कॉल्ड एज ट्रेडिशनल फाउंडर, एज पर ट्रेडिशन ही इज अ फाउंडर। तो इनका भी अयोध्या में जन्म हुआ था, राइट, है ना। तो इससे अयोध्या जो है, जो हिंदुज्म में बहुत पॉपुलर है बिकॉज राम जन्मभूमि है वो, वैसे ही जैनिज्म में भी अयोध्या की पॉपुलैरिटी है। सिमिलरली फिर आगे जाके उन्होंने जो है त्याग किया, रिनंसिएशन किया, संन्यास दे दिया, और उसके बाद रिनंसिएशन के बाद सब कुछ छोड़ने के बाद जब उन्हें जो ज्ञान मिला और उसके बाद उन्होंने पहला खाना खाया, पहली बार जब आहार ग्रहण किया, उसी को अक्षय तृतीया की तरह सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। फिर उनको जो है आप देखिए मोक्ष कहां मिल रहा है, तो उनको मोक्ष जो मिल रहा है वो अष्टपद पे मिल रहा है, माउंट अष्टपद कैलाश रेंजेस में है, तो उनके लिए भी कैलाश इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेम जैसे हिंदुओं के लिए हिंदुज्म में जो है कैलाश की इंपॉर्टेंस है, राइट। ओवरऑल वो दिखाया जाता है, उनको आसन में दिखाया जाता है कि भाई लोटस पोस्चर, लोटस आसन, पद्मासन में बैठे हुए हैं, तो पद्मासन में वो बैठे हुए हैं, राइट। पद्मासन अगर आप योगा करते हैं तो आप समझते होंगे। दूसरा एक पोज है कयोत सर्गा। कयोत सर्गा पोस्चर होता है खड़े होके, कि भाई मैं खड़ा होके तपस्या करूंगा। जैसे आपने बहुत माइथोलॉजिकल सीरियल्स में देखा होगा कि कोई खड़े होके जो है ऐसे एक पैर पे खड़े होके हाथ ऊपर करके तपस्या करते हैं, क्यों? क्योंकि वो और कठिन होता है ना। वैसे ही कयोत सर्गा भी ऐसा है जिसमें आप खड़े होके ध्यान लगाते हैं, आप सीधे खड़े हो जाते हैं, ध्यान लगाते हैं, राइट, ताकि आप ये बता सकें कि भाई मैंने अपने शरीर को त्याग दिया है। खड़े होने में जो मुझे पेन होगा दैट इज ओके, मुझे शरीर से फर्क नहीं पड़ता, मैं ध्यान लगा रहा हूं। तो दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज कयोत सर्गा। सिमिलरली जो उनका सिंबल है ना, उनको बुल से दर्शाया जाता है, राइट, तो बुल से उनको दर्शाया जाता है। विष्णु पुराण और भगवत पुराण में भी उनको जो है उनका जिक्र हमें मिलता है। उसका रीजन ये भी है कि ऋषभ देव को विष्णु जी का अवतार भी माना गया है, तो वहां से भी आप समझिए तो भगवान राम, इक्ष्वाकु डायनेस्टी, ये सारी चीजें कनेक्ट होने लगती हैं। इसके बाद बीच में तीर्थंकारों की हम हम जैसा कि हमने कहा कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, राइट, हम जो है धर्म की, है ना, क्षमा करें, हम धर्म की बात यहाँ पे नहीं कर रहे, हम हिस्ट्री के लिए जो है धर्म की बात कर रहे हैं। तो हम फिलॉसफी समझना चाहते हैं, ग्रोथ समझना चाहते हैं, डेवलपमेंट समझना चाहते हैं। तो 22nd तीर्थंकारा पे आते हैं। 22nd तीर्थंकारा है नेमिनाथ, और वो सौराष्ट्र गुजरात को बिलोंग करते हैं। नाउ इमीडिएट 23rd तीर्थंकारा। अब देखिए 23rd तीर्थंकारा इज इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज जो रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म है वो है वर्धमान महावीर। आपने नाम भी सुना होगा। तो वर्धमान महावीर के गुरु है पार्श्वनाथ। तो वो इमीडिएट गुरु होने की वजह से उनकी बहुत सारी बातें भी होंगी, उनके बारे में हमको ज्यादा पता भी है। तो पार्श्वनाथ आप देखिए, तो पार्श्वनाथ भी रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हैं। काशी, तो काशी जो है काशी बनारस, तो बनारस के राजा हैं अश्वसेना। इनकी मदर का नाम है वामा भी जो है रॉयल फैमिली को बिलोंग करती हैं, राइट, किसी राजा की बेटी हैं वो। उनकी वाइफ का नाम है प्रभावती, यानी इनकी भी शादी हुई थी, राइट। फिर 30 साल की उम्र में, है ना, क्या दोस्तों सुना लग रहा है कि 30 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया था। फिर जो है उनको ओमनिशियंस मिला। 83 दिन उन्होंने ध्यान लगाया, है ना, कहीं झारखंड के पास सम्मेट हिल्स में, राइट, उन्होंने ध्यान लगाया और उनको कैवल्या की प्राप्ति हुई। कैवल्या निर्वाणा क्लोज है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस, लेकिन हाँ क्लोज है। तो अभी के लिए निर्वाणा मान लीजिए आप, बुद्धिज्म अगर आपने पढ़ा है तो अगर आप ये देखिए तो ये स्टोरी जो है, ये जो उनकी जो है लाइफ है, इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट बुद्धा हैज लिव्ड, राइट, कि हाँ रॉयल फैमिली को बिलोंग करना, त्याग करना, निर्वाणा पाना और फिर उसको स्प्रेड करना। इनके कुछ और भी नाम है, जैसे पुरुष दनियम। दिस इज मोर लाइक एमसीक्यू, यूपीएससी जो एग्जाम्स हैं वो ऐसे सवाल पूछते हैं कि उनका नाम है एक पुरुष दनियम। देन उनके फॉलोअर्स को निर्ग्रंथ भी कहा जाता है। उनके वुमेन फॉलोअर पुष्प हैं। देन जो है उनका सिंबल जो है वो स्नेक है। देखिए यहाँ भी स्नेक बना हुआ है, तो स्नेक जो है वो पार्श्वनाथ का सिंबल है, राइट। तो बेसिकली महावीर कहते हैं कि जो पुरानी उनकी टीचिंग जो है वो काफी सारी टीचिंग्स पार्श्वनाथ को एट्रीब्यूट करते हैं, राइट। बट जैसा कि मैंने कहा कि रियल फाउंडर इनके शिष्य हैं 24वें तीर्थंकारा वर्धमान महावीरा, राइट। तीर्थंकारा जो वर्ड है, तीर्थंकारा बेसिकली जो है somebody who makes passage, है ना, जो तीर्थ बनाए, एक रास्ता बना दे, है ना। तीर्थंकारा का मतलब ये हो गया कि तीर्थंकारा जो कि एक पैसेज बना दे ताकि जो समुंदर है किसका, बर्थ और डेथ का, पुनर्जन्म का, राइट, है ना, आप उसको पार कर सके, वो है तीर्थंकारा। तो तीर्थंकारा की मतलब ये होता है जो तीर्थ बना सकता हो, पैसेज बना सकता हो, राइट, जिससे आप आगे जा सके। तो चलिए बात करते हैं 24वें तीर्थंकारा, हमारे भगवान वर्धमान महावीर जी, जो कि रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म माने जाते हैं, राइट, है ना। और इनका सिंबल आप देखिए तो लायन है। इनकी फोटोज में आप देखेंगे तो जनरली नीचे आपको लायन बना हुआ दिखाई देगा। तो इनका बचपन का नाम है वर्धमान, राइट।
540 BC समवेयर उनका जन्म हुआ है। वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट दीज बर्थ डेट्स, राइट। डिफरेंट प्रेसिडेंट्स, डिफरेंट सोर्सेज से हमने डिफरेंट बर्थ डेट्स निकाली हैं, बट दिस इज समथिंग जो एनसीईआरटीज और जो है बाकी बहुत सारे हिस्टोरियंस एग्री करते हैं, तो हम 540 BC मान के चल रहे हैं। अब यहीं पे आप रियलाइज करेंगे कि हाँ, देन अगर वो 540 BC उनकी जो है जन्म तिथि है, बर्थ है, तो देन ही मस्ट बी एंड ही मस्ट हैव बीन, क्योंकि और भी प्रूफ है, ही इज कंटेम्परेरी ऑफ बुद्धा। तो बुद्धा और महावीर एक्चुअली सेम समय में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इनका बर्थ प्लेस है कुंदाग्रामा, वैशाली में ही, राइट। इनके फादर हैं सिद्धार्था। अब इनके और भी नाम सुनने में मिलते हैं, जैसे श्रेयमसा, यशमसा, राइट, इररिलेवेंट। सिद्धार्था इज इंपॉर्टेंट, सिद्धार्था। अब वो भी एक क्षत्रिय क्लैन के राजा हैं, चीफ हैं, जिनात्रिकास, है ना। तो गण संघ हुआ करते थे, बढ़ाऊंगा मैं आपको आगे। तो गण संघ को बिलोंग करते हैं सिद्धार्था, राइट। उनकी आप मदर देखिए, तो मदर इज त्रिशाला। त्रिशाला बेसिकली जो है लिच्छावी के एक चीफ है, चेतक की बहन है, तो वो भी रॉयल फैमिली को बिलोंग करती है। प्लस एक और चीज आप नोटिस करिए कि चेतक की जो डॉटर है उनकी बिंबिसारा से शादी होगी। चेतक की डॉटर का नाम है चिल्लाना और उनकी बिंबिसारा से शादी होगी। तो ओवरऑल दिस इज ऑल रॉयल। और बिंबिसारा कौन है? बाय द वे, मगध के राजा है, बिहार के राजा है, राइट। सुना हो बिहार के राजा, तो बिहार के राजा हैं ये, राइट। अब देखिए, तो आपको दिखाई देगा कि जो है महावीर की भी शादी हुई है यशोदा जी से शादी हुई है उनकी, और उनकी डॉटर का नाम है प्रियदर्शना अनुजा। डॉटर की भी शादी होगी, सन इन लॉ का नाम है जमाली। एंड अभी हम आगे देखेंगे ही इज द फर्स्ट डिसाइपल, जमाली इज द फर्स्ट डिसाइपल। अगेन आफ्टर हिज फादर्स डेथ, 30 साल की उम्र में, राइट, उन्होंने भी संन्यास लिया। क्या डेजावू की फीलिंग आई? राइट। इनफैक्ट शायद ये जो है, जो हम कहते हैं ना टर्निंग 30 पे जो है बहुत सारा इंट्रोस्पेक्शन होता है, शायद आपकी लाइफ में भी आगे हो, या आप किसी और जो ऑलरेडी 30 पार कर चुके होंगे, आप उनसे पूछेंगे, तो 30 इज लाइक क्रॉसिंग कंप्लीटिंग वन इनिंग और हाफ ऑफ द इनिंग, एंड इट्स लाइक कि नाउ इंट्रोस्पेक्टिंग कि क्या हम सही बैटिंग कर रहे हैं, क्या हम सही खेल रहे हैं, क्या हमें कुछ और करना चाहिए, क्या लाइफ में मैं कहां पहुंचा। तो थोड़ा सा क्योटिक फेज भी है वो, जहां पे यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि हाँ ये सही जा रहा है, नहीं जा रहा है ना। शादी वादी भी काफी इस समय जो है इसी एज में हो रही होती है। तो शायद ये 30 जो है इट्स लाइक दैट ओनली, कि हम सारे जो बड़े भगवान हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, राइट, बड़े बड़े गुरु हैं, हम देख रहे हैं कि 30 साल की उम्र में दे आर चैलेंजिंग थिंग्स, दे आर फिगरिंग आउट कि नहीं यार जो है क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मुझे सत्य की तलाश करनी चाहिए, सत्य क्या है, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, इस तरह के सवाल यहां पे उठने लग जाते हैं। तो खैर, तो हम देखेंगे तो जो है 30 साल की उम्र में उन्होंने भी संन्यास ले लिया है, और कहीं 42 साल की उम्र में जाके उनको जो है ओमनिसेंस मिल रहा है, केवल्य मिल रहा है। समझते हैं। तो फैमिली के बारे में थोड़ा और दिखाऊंगा मैं आपको। तो उनके फादर यहां पे हमने देखा सिद्धार्थ और त्रिशाला। सिद्धार्थ बिलोंग करते हैं क्षत्रिय क्लैन को, त्रिशाला एक्चुअली चेतक की बहन है, और चेतक एक्चुअली फादर इन लॉ है बिंबिसारा के। बिंबिसारा का जिक्र हम लोगों ने जो है किया था, बिंबिसारा का जिक्र हम लोगों ने किया था जब हम बात कर रहे थे बुद्धा की। तो बुद्धा से मिले थे बिंबिसारा, और बिंबिसारा ने बुद्धा को अपना राज्य ऑफर भी किया था, है ना, प्यार से जेस्चर था, राइट, कि जो है अपना राज्य ऑफर किया था कि मेरा ही राज्य ले लीजिए, क्यों ही परेशान है आप, है ना। तो ऐसा भी ऑफर की भी हमने बात करी थी। तो फिलहाल तो यू मस्ट रियलाइज कि देखो ये सब कुछ सेम टाइम में हो रहा है ना, कि भाई कायदे से आप देखिए तो वर्धमान महावीर और बिंबिसारा सेम जनरेशन को बिलोंग कर रहे हैं, एंड वर्धमान महावीर एक्चुअली जो है या बिंबिसारा आप कह लीजिए तो ब्रदर इन लॉ लगेंगे वर्धमान महावीर के। वर्धमान महावीर की शादी हो रही है यशोदा जी से, तो हाँ, तो एक पेयर ये भी है, उनकी बेटी है अनुजा प्रियदर्शनी, और उनकी शादी होगी जमाली से। दिस माइंड मैप विल हेल्प यू, कभी भी कंफ्यूज ना हो रहे हो तो ये माइंड मैप देख लो, समझ में आ जाएगा। ओके, सो नाउ तो 12 साल उन्होंने भी घूमे, जैसे बुद्धा घूम रहे थे, राइट, बुद्धा ढूंढ रहे थे, सत्य की तलाश कर रहे थे, तो ऐसे जो है भगवान महावीर भी जो है वर्धमान महावीर भी घूम रहे थे, गांव पूछ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ साथ इवन मक्काली घोषाला भी हैं। मक्काली घोषाला इज कनेक्टेड विद अजीविका सेक्ट। तो हेटेरोडॉक्स सेक्ट में हमने एक और नाम सुना था, अजीविका सेक्ट, जो कि मानता है कि सब लिखा ही हुआ है पहले से, है ना, प्री डेस्टिन्ड है, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, हमारे कुछ करने से फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो मक्काली घोषाला इज एसोसिएटेड विद अजीविका। दूसरा, तो अब जो है 12 साल की उम्र के बाद पहले तो वो कपड़े पहनते थे कुछ, लेकिन उसके बाद उन्होंने कपड़ों का पूरी तरह से त्याग कर दिया। तो कपड़ों का जो त्याग है, जो गारमेंट्स का जो है गिव अप है, वो शुरू होता है वर्धमान महावीर से। दिस इज नॉट समथिंग विच वॉज प्रीच्ड बाय प्रीवियस तीर्थंकारास। जो पहले के जो 23 तीर्थंकारा हैं वो गारमेंट्स पहनते थे, गारमेंट्स को उन्होंने त्याग करने को नहीं कहा था,
लेकिन आप समझिए महावीर वर्धमान महावीर उसके भी आगे निकल गए और उन्होंने कहा कि इन गारमेंट्स को भी पूरी तरह त्याग दो, सब कुछ त्याग दो। राइट, तो 42 साल की उम्र में साल ट्री के नीचे, एक पेड़ के नीचे, राइट, साल, तो जैसे बुद्धा की हमने बात करी थी तो बोधि ट्री की हम बात कर रहे थे, राइट, है ना। देन पीपल का पेड़ था वो। देन जाम्बिक ग्रामा जो है जगह का नाम है, और रिजुपलिका रिवर है, रिजुपलिका। ऐसे ही नदी के किनारे जो है हमारे बुद्धा साहब भी बैठे थे, बुद्धा जी भी बैठे हुए थे, है ना, सॉरी, बुद्धा जी भी बैठे हुए थे। तो जो है तो नदी के किनारे जो है ऐसे बैठे हुए हैं, ध्यान लगाया है, और उनको ओमनिसेंस यानी कैवल्या की प्राप्ति हो गई है। राइट, ये खेत जो है, ये यहीं बगल में खेत है, खेत बिलोंग करता है समगा को। राइट, और यहीं पे ओमनिसेंस कैवल्या की प्राप्ति के बाद उनको महावीर कहा जाने लगा, जिन कहा जाने लगा, मुनि कहा जाने लगा, समाना, भगवान, निर्ग्रंथ। राइट, निर्ग्रंथ वो जो ग्रंथों से फ्री हो जाए, निर्ग्रंथ, किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं है। राइट, बियॉन्ड बुक्स हो चुके हैं वो। राइट, सारा दुख, सारी खुशियां सबको जो है कॉन्कर कर चुके, ना दुख होता है, ना खुश होता है, ना दर्द होता है। कहते हैं कि एक बार वर्धमान महावीर ध्यान लगाए हुए थे और एक कोई गडेरिया वहां से आया और वो पूछने लगा कि भाई जो है मेरी आपने भेड़ों को देखा, मेरे जानवरों को देखा। तो वर्धमान महावीर ध्यान में लगे हुए थे, तो उन्होंने जो सुना नहीं वो क्या कह रहे हैं। तो उनको लगा कि भाई इनके कान वान खराब हो गए, इनको सुनाई नहीं दे रहा है। तो देन उसने एक जो है कांटा उठाया और कांटा उठा के वर्धमान महावीर के दोनों साइड उसने जो है हैमर कर दिया। तो दोनों साइड वो कांटा हैमर हो गया है। एंड देन तभी भी उन्होंने ध्यान नहीं तोड़ा और जो है उससे दर्द भी उन्होंने जो है वो प्रकट नहीं किया और वो चला गया। एंड देन ही जो है वो गए और उन्होंने भिक्षा मांगी, भिक्षा लेके वापस आए। तो गांव में किसी डॉक्टर ने उनको देखा, किसी वैद्य ने उनको देखा कि अरे ये तो दर्द में लग रहा है। राइट, वो बता नहीं रहे लेकिन उनकी आंखों में कहीं कुछ है, जो है परेशानी है। और फिर वो वैद्य जो है वो गए, उनके कान से निकाला, कान से निकालते वक्त भी जो है उन्होंने कोई ऐसा दर्द नहीं बताया। तो सच स्टोरीज आर एसोसिएटेड विद वर्धमान महावीरा। तो खैर, तो नाउ ही इज महावीर, ही इज ग्रेट हीरो। भाई दर्द नहीं हो सकता है उनको, है ना, तो जो है ग्रेट हीरो। देन केवलिन कहा जा सकता है। केवलिन वो होता है जो परफेक्ट लर्नेड है, जिसे केवल ज्ञान हो चुका है, निर्ग्रंथ, फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड, फ्री फ्रॉम ऑल लेटर्स, किसी भी बंधन में नहीं है वो। उनको अरहंत कहा जा सकता है। अरहंत, अरहंत मतलब कि अब कोई किसी को हंत नहीं करना है, किसी को भी जो है परेशान नहीं करना है। तो ही इज अ ब्लेस्ड वन, तो इनर एनिमी को भी खत्म कर चुके हैं। तो अरहंत, जो अंदर के एनिमी को भी हंत कर दे, खत्म कर दे, द पर्सन विल बी कॉल्ड एज अरहंत, अरिहंत। राइट, सिमिलरली जिन कहा जाएगा और यहीं से वर्ड आएगा जैन। राइट, है ना, कि जिन कहा जाएगा तो उनको जिन, और वर्ड आएगा जैन, कॉन्करर, जीत लिया है जिसने, जितेंद्र, जिनेंद्र। इसके बाद हम देखेंगे कि भाई वो भी अपने रिलीजन को 30 सालों तक प्रीच कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। तो कोशाला में, देन मगध में, मिथिला में, चंपा, एल्सवेयर, तो जो है ये जो आसपास का एरिया है ना, तो एक बार बता रहा हूं आपको, तो जो है आपको दिखेगा तो अगेन सिमिलर रेंज, सिमिलर। राइट, ये जो जोन है, दिस विल बी लाइक प्रीचिंग जोन फॉर महावीर। राइट, तो महावीर आपको दिखेंगे कोशाला में भी, राइट, अयोध्या के आसपास, देन मगध में, बिहार में, मिथिला में, चंपा में, राइट, और बिंबिसारा और अजातशत्रु के कोर्ट में भी है। एंड नाउ यू मस्ट रियलाइज कि बिकॉज ही हैड वेरी गुड कनेक्शंस विद द रॉयल फैमिली, तो डेफिनेटली उनके इंपैक्ट पे भी फर्क पड़ा होगा। राइट, व्हेन सपोज कि भाई आज अगर लेट्स से अमिताभ बच्चन सपोर्ट करें किसी चीज को, राइट, किसी ब्रांड को, तो वो एकदम से ग्रो कर जाती है। तो वैसे ही समझिए अगर बिंबिसारा जो राजा है, अजातशत्रु जो उनके बेटे राजा हैं, राइट, तो जब वो अगर किसी धर्म को, किसी सेक्ट को, किसी फिलॉसफी को सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी अ डिफरेंट इंपैक्ट। वी डोंट नो, वी कांट क्लेम कि हाँ उसे कितना इंपैक्ट होगा, कितनी हेल्प मिलेगी, बट वी कैन सर्टेनली से कि यस दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। और यहां से ग्रोथ हो रही है जैनिज्म की। तो 72 की उम्र में 468 बीसी समवेयर जो है उनकी डेथ हुई है। जगह का नाम है पावापुरी, है ना, तो राजगीर बिहार में जो है पावापुरी। और इसके बाद वो सिद्ध हो गए। इसके बाद जो समय चालू होता है इसे कहा जाता है वीर निर्वाणा एरा। तो वीर निर्वाणा एरा की यहां से शुरुआत हो रही है। राइट, पहला सरमन जो है उन्होंने राजगीर पे दिया था, है ना, कुछ अगेन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें और कर लेते हैं। तो पहला सरमन उन्होंने राजगीर में दिया था, जैसे कि हमने सारनाथ देखा था बुद्धा के टाइम्स में। राइट, नदी किनारे है रिवराकार। पहले फॉलोअर उनके खुद के दामाद हैं जमाली। देन बाकी के फॉलोअर में हमने देखा तो हम बात करेंगे चेतक, है ना, वो लिच्छावी के जो राजा हैं। देन दधिवाहन है, चंपा के रूलर। देन चंदन है। देन बिंबिसारा, अजातशत्रु, मगध। उदयन है, चंद प्रद्योत है। तो ये उदयन कौन है ना, उदयन हमारे लिए शाहरुख खान है। चंद प्रद्योत कौन है ना, बात करेंगे इन सब के बारे में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा महाजनपदास।
तब इन राजाओं से, इन लोगों से आपकी मुलाकात होगी। तो हमारा जो अगला टॉपिक है जैनिज्म के बारे में बाद, वो है महाजनपदास। ओके, चंदना उनकी पहली फीमेल फॉलोअर है। एक ही एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और बात कर लेते हैं। दो बातें हम एक और यहां पे जो है कर लेते हैं, जैसे कि जो है हम बात कर रहे थे हेट्रोडॉक्स सेक्ट। तो हेट्रोडॉक्स सेक्ट में जो दो बड़े नाम हैं वो हैं गौतम बुद्ध यानी बुद्धिज्म, और दूसरा महावीर का यानी जैनिज्म। तो दोनों की टीचिंग्स आप देखेंगे तो काफी सिमिलैरिटी भी आपको देखने को मिलेगी। हमने ऑलरेडी बात करी कि यस देवर कंटेम्प्रेरी। एग्जैक्ट डेट बर्थ जो है एग्जैक्ट डेट्स ऑफ बर्थ और डेथ बता पाना बहुत ही मुश्किल है, राइट, बट स्टिल वी नो कि यस देवर कंटेम्प्रेरी। और उनकी सिमिलैरिटीज हमें थोड़ी समझनी पड़ेंगी कि भाई जो बातें दोनों लोग कह रहे हैं उसमें काफी बातें सेम है, बिकॉज दोनों हेट्रोडॉक्स सेक्ट हैं। वी मस्ट रिमेंबर कि ब्राह्मणिकल फिलॉसफी उस समय डोमिनेट करती थी, और ये जो सारी आइडियाज आ रहे हैं ये शायद ब्राह्मणिकल फिलॉसफी को थोड़ा सा काउंटर करने के लिए ऑल्टरनेट फिलॉसफीज आ रही हैं। तो ये लोग वेदों में विश्वास नहीं रख रहे, इसीलिए हमने इन्हें नास्तिक फिलॉसफी कहा है, राइट। नॉन थीस्टिक डॉक्ट्राइन्स है ना, इसमें भगवान की बात नहीं हो रही है ना। आप जैनिज्म में भी देखेंगे तो भगवान की बात नहीं हो रही है, बुद्धिज्म में भी हमने गॉड की बात नहीं करी थी, राइट। एग्नोस्टिक है दोनों। देन एम्फोसिस ऑन रेनंसिएशन है कि भाई सब कुछ त्याग करने की बात दोनों लोग कर रहे हैं। दोनों लोग साल्वेशन की बात कर रहे हैं कि भाई संसार से, जन्म मरण से हमें मुक्ति मिलनी है। बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन उसके लिए मुझे पहले आपको पढ़ाना पड़ेगा फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म। तो बात करेंगे फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म की। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा डेजावू वाली बात कि भाई ये कहानियां काफी एक जैसी हैं, सारी कहानियां, चाहे वो आप बुद्धा जी की हो, चाहे वो वर्धमान महावीर की हो, चाहे पार्श्वनाथ की हो, चाहे ऋषभदेव की हो, तो सारी कहानियां ऑलमोस्ट एक जो है उसमें है, एक जो है पगडंडी पे है। एंड दैट इज द रीजन ऐसा लगता है कि हाँ डेजावू जैसी फीलिंग आ रही है। चलिए तो जो है मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बात करेंगे हम फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म की। तो फिलॉसफी की बात करेंगे हम लोग, और बाकी आप इस टेलीग्राम चैनल पे और इस व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप व्हाट्सएप चैनल पे मुझे पिंग कर सकते हैं। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे। For more videos like this, subscribe to our channel and do let us know about your experience in comments. And you can follow us on the Instagram, or you can connect us on Telegram or WhatsApp. Thank you.